से ठीक एक साल पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान में उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट ने हजारों सपने अपने साथ लेकर उड़ान भरी थी। किसी को अपने परिवार से मिलना था, किसी को नई शुरुआत करनी थी, तो कोई अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने जा रहा था। लेकिन टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद सब कुछ खत्म हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का वो दर्दनाक हादसा आज भी देश की यादों में ताजा है। 260 लोगों की मौत, सैकड़ों परिवारों का उजड़ना और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाए। आज इस त्रासदी की पहली बरसी पर याद करते हैं उन लोगों को जो उस दिन घर से निकले थे लेकिन कभी लौट कर नहीं आ पाए। 12 जून 2025 दोपहर करीब 1:39 अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने रनवे से उड़ान भरी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान ने ताकत खोनी शुरू कर दी। फ्लाइट हवा में सिर्फ 32 सेकंड तक ही रह सकी। इसके बाद विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज। आज से ठीक एक साल पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद के आसमान में उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट ने हजारों सपने अपने साथ लेकर उड़ान भरी थी। किसी को अपने परिवार से मिलना था, किसी को नई शुरुआत करनी थी, तो कोई अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने जा रहा था। लेकिन टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद सब कुछ खत्म हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का वो दर्दनाक हादसा आज भी देश की यादों में ताजा है। 260 लोगों की मौत, सैकड़ों परिवारों का उजड़ना और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाए। आज इस त्रासदी की पहली बरसी पर याद करते हैं उन लोगों को जो उस दिन घर से निकले थे लेकिन कभी लौट कर नहीं आ पाए। 12 जून 2025 दोपहर करीब 1:39 अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने रनवे से उड़ान भरी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान ने ताकत खोनी शुरू कर दी। फ्लाइट हवा में सिर्फ 32 सेकंड तक ही रह सकी। इसके बाद विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर में जा गिरा। एक भीषण धमाका, आग का विशाल गुब्बारा और देखते ही देखते पूरा इलाका चीख पुकार से भर गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। जमीन पर मौजूद 19 और लोगों ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवाई। कुल 260 लोगों की मौत ने इस दुर्घटना को भारत के सबसे भयावह विमान हादसों में शामिल कर दिया। एक साल बाद भी अनसुलझे सवाल। हादसे के बाद भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने जांच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चले गए थे। इन दोनों इंजनों तक ईंधन की आपूर्ति रुक गई और विमान की शक्ति खत्म हो गई। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई दिया, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? जबकि जवाब मिला कि मैंने तो किया ही नहीं। यही बातचीत आज भी इस हादसे का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या मानवीय त्रुटि थी? या इसके पीछे हुई कोई बड़ी वजह? एक साल बीत जाने के बाद भी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इस हादसे का दर्द सिर्फ विमान में बैठे लोगों तक सीमित नहीं था। जिस जगह विमान गिरा वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल और कैंटीन परिसर था। दोपहर का वक्त था। कई मेडिकल छात्र कैंटीन में खाना खा रहे थे, कुछ अपने कमरों में आराम कर रहे थे, जबकि कई डॉक्टर ड्यूटी के बीच मौजूद थे। तभी आसमान से मौत बनकर आया एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सीधे हॉस्टल और कैंटीन पर जा धमका। इस हादसे में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई, जिनमें MBBS के छात्र, एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर और कैंटीन में मौजूद उनके परिजन शामिल थे। 60 से ज्यादा मेडिकल छात्र और अस्पताल से जुड़े लोग घायल हो गए। जो छात्र कल डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने वाले का सपना देख रहे थे, उस दिन वो खुद जिंदगी और मौत की जंग लड़ने पर मजबूर हो गए। मौत के बीच, जिंदगी की कहानी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच पाया, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश। वो सीट 11A पर बैठे थे जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। हादसे के बाद उनका विमान का हिस्सा मुख्य ढांचे से अलग हो गया और वो किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। लेकिन इस चमत्कारी बचाव के पीछे एक गहरा दर्द। उनके भाई भी उसी विमान में सवार थे और वो इस हादसे में मारे गए। आज एक साल बाद भी विशाल कुमार उस दिन की यादों के साथ जी रहे हैं। इस हादसे ने सिर्फ यात्रियों को नहीं छीना, इनसे बच्चों को छीन लिया, माता पिता से उनके बेटे बेटियों को छीन लिया और कई परिवारों से उनकी पूरी दुनिया छीन ली।
अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में रहने वाले कई छात्र भी इस दुर्घटना की चपेट में आए। कई जिंदगियां हमेशा के लिए बंद हो गई, बदल गई। एक साल बीत गया, लेकिन 12 जून 2025 का वो दिन आज भी हजारों परिवारों के लिए एक कभी ना भरने वाला जख्म है। AI-171 अब सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं, बल्कि 260 अधूरी कहानियां, बिखरे सपनों और अनगिनत यादों का नाम बन चुका है। इस पहली बरसी पर उन सभी लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि जो उस दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी सच्चाई के साथ जल्द सामने आए, ताकि भविष्य में कोई और परिवार ऐसा दर्द ना झेल पाए।